ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आत्मीय परिवारजनों, हम अध्यात्मोपनिषद के अंतर्गत ऋषियों के द्वारा जो महत्वपूर्ण अध्यात्म विद्या का तत्व दर्शन समझाया गया है, उस तत्व दर्शन का आत्म ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। यह उपनिषद अपने आप में अध्यात्म विद्या का बहुत गूढ़ रहस्य अपने आप में समाहित किए हुए हैं। तो इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए हम आज ध्यान के परिणाम स्वरूप क्या फल प्राप्त होता है और विभिन्न जो शब्द अध्यात्म मार्ग पर प्रयोग होते हैं, उनके स्पष्ट अर्थ को भी समझेंगे। ऋषि यहाँ पर कह रहे हैं कि वैराग्य का फल बोध है, अर्थात ज्ञान है। ज्ञान का फल उपरति अर्थात विषयों से विरक्त होना है और उपरति का फल आत्मानंद के अनुभव से प्राप्त आत्म शांति है। यहाँ पर वैराग्य का फल बोध अर्थात ज्ञान है। जब हमारे अंदर इस संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न होता है, तो हमारी जो इंद्रियां हैं, जो उनके विषय हैं, उनकी जो हमारे मन की जो लालसा है, वह संसार के प्रति न हो करके अपने वास्तविक स्वरूप को जानने में हो जाती है। तो इस संसार के प्रति जब हमारे अंदर वैराग्य जागृत होता है, तब हम अपने अंतस्थ में उतर पाते हैं। और जब अंतस्थ में उतरते हैं तो उसका परिणाम होता है ज्ञान। हमें स्व का ज्ञान होता है, अपने आत्म स्वरूप का बोध होता है। हम जानते हैं अपने आत्म स्वरूप को, और जब हम अपने आत्म स्वरूप को जानते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है उपरति अर्थात विषयों से पूर्ण विरक्ति। हम वैराग्य लेते हैं, वैराग्य धारण करते हैं, संसार के प्रति जो सामान्य आसक्ति है उससे थोड़ा सा पीछे हटते हैं और अध्यात्म के पथ पर बढ़ते हैं। किंतु आगे जैसे ही बढ़ते हैं, हमारे अंदर विषयों से पूर्ण विरक्ति उस समय नहीं आती। पूर्ण विरक्ति आती है आत्मज्ञान होने के पश्चात। उसका परिणाम होता है विषयों से विरक्ति। फिर इस संसार की जो विषय वासनाएं हैं, इस संसार के जो वैभव हैं, उनके प्रति साधक के मन मस्तिष्क में वह स्थिति कायम नहीं रहती जो पूर्व में थी। अर्थात साधक बदल जाता है, वह विषयों से विरत हो जाता है, अलग हो जाता है। और इस उपरति का, विषयों से अलग हट जाने का जो फल होता है, वह होता है आत्मानंद के अनुभव से प्राप्त शांति। जब साधक विषयों से हट जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके अंतस्थ में आत्मानंद का असीम सागर प्रकट होता है। वह अपने अंतस्थ में ही अत्यधिक आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। वह सच्चिदानंद ब्रह्म
जो आनंद स्वरूप है उसके आनंद में वह डूब जाता है। वह क्षीर सागर में, आनंद के सागर में गोते लगाने लगता है। आगे ऋषि इसी विषय को समझाते हुए कह रहे हैं, उपर्युक्त वस्तुओं में जो उत्तरोत्तर न हो उससे पूर्व की वस्तु निष्फल है। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि उपर्युक्त विषयों में वैराग्य का फल यदि ज्ञान है, ज्ञान हो गया लेकिन वैराग्य नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल साधना करते हुए साधक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। कई ऋषि मुनियों के ऐसे उदाहरण हैं जो ऊंचाई तक पहुंच गए लेकिन वहां पहुंचकर भी नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पर ऋषि ने कहा है कि वैराग्य का फल बोध है, वैराग्य के परिणाम स्वरूप बोध हो गया। ज्ञान का फल उपरति, विषयों से विरक्ति, लेकिन ज्ञान होने के बाद भी यदि विषयों से विरक्ति नहीं हुई तो ऐसा ज्ञान किसी काम का नहीं है, ऐसे ज्ञान की कोई सार्थकता नहीं है। और यदि विषयों से विरक्ति होने के बाद भी आत्म शांति नहीं मिली, आत्मा में शांति नहीं है, तो निश्चित रूप से विषयों से विरक्ति अभी हुई नहीं है। जहाँ तक व्यक्तिगत अनुभव की बात है तो मैं स्पष्ट रूप से इसको कह सकता हूँ कि साधना करते हुए यह एक विज्ञान युक्त मार्ग है जो साधक के जीवन में सहजता से घटित होता है। हमें कुछ भी विशेष प्रयास नहीं करना होता, जो होना होता है अपने आप रूपांतरित हो जाता है।